इससे पहले हम लोगों ने मुख्तलिफ ग्राफ्स और टर्म्स रिलेटेड टू मोशन देखी थी। इससे पहले वाला जो ग्राफ था वो कौन सा था भला? जो आप लोगों ने पहले ग्राफ यहाँ पे मेरे साथ स्टडी किया वो कौन सा था? हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे ये स्पीड हटा के क्या लिख रहा हूँ, डी टी। ये डी एक्चुअल नोटेशन नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोगों ने इससे पहले की है, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप कौन सा वेरिएबल लेते हैं, डिस्टेंस या टाइम? टाइम लेते हैं। टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि व्हाट? हाँ जी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए, ठीक है। और डिस्टेंस को आप कौन से एक्सिस पे लेते हैं? आप वर्टिकल एक्सिस में, इस वाले एक्सिस में लेते हैं जिसे वाई एक्सिस भी कहा जाता है। उस पे आप लेते हैं किसको, डिस्टेंस को। और हमने उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज डिस्कस किए थे जिसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा वरना 10-15 मिनट ऐसे निकल जाएंगे। अभी हम आ रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ में। नेक्स्ट ग्राफ जो आपके यहाँ पर कोर्स में इंक्लूडेड है वो है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड वेरिएबल कौन सा है? स्पीड है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जो कि डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, ठीक है। तो हम टाइम को किस में लेंगे? टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पे, और स्पीड को लेंगे किस पे? वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। और इसके बाद स्पीड जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो स्पीड के यूनिट भी मेंशन करने पड़ेंगे जो कि क्या है, मीटर पर सेकंड या ms⁻⁻1 है। इसी तरह यहाँ पे जब टाइम वेरिएबल लेंगे तो टाइम का यूनिट भी मेंशन करेंगे जो कि सेकंड्स हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहली बात बता दी जो कि यहाँ पर भी लिखी है कि स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम को आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरा कौन सा वेरिएबल था, स्पीड था। तो स्पीड को आप किस में लेते हैं? वाई एक्सिस पे लेते हैं। इतनी सी बात हो गई। अब आगे चलते हैं और इसके मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको देख लेते हैं। पहली बात, पहली हेडिंग या पहला सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो ये है कि आपका जो ग्राफ है या आपकी जो बॉडी है या जिस बॉडी को आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो किस पे है? वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है भला? कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी। अब जैसे ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, मैं आप लोगों को जो काम देने लगा था फिर मैं रुक गया, वो यही था कि आपने क्या लिखना है कि इधर से फर्ज करें एक पॉइंट ये ले लेते हैं 5 के ऊपर वाला, एक ले लेते हैं 10 के ऊपर वाला, एक 15 के ऊपर वाला ले लें और एक 20 के ऊपर वाला ले लें। और अब आपने इसके ग्राफ के मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाने हैं। ऊपर आपने वेलोसिटी या स्पीड लिखनी है, ठीक है। स्पीड के यूनिट ब्रैकेट में लिखें बेशक एम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है? टाइम लिखना है, ठीक है। अब पहला वाला पॉइंट जो ए पॉइंट है उसमें अगर आप गौर करें तो स्पीड कितनी है, टाइम कितना है? पहले जीरो पे आ जाए। जीरो पे 0 सेकेंड्स पर स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर उससे अगले वाले पॉइंट पे आ जाए 5 सेकंड्स हुए तो वेलोसिटी कितनी आ गई? वो भी 4 आ गई, ठीक है। फिर उससे अगले पे आए तो टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड और वेलोसिटी अब भी कितनी है? 4 है। फिर उसके बाद 15 सेकंड हो गए लेकिन वेलोसिटी या स्पीड अब भी कितनी है? 4 है। और जब 20 सेकंड हुए तो स्पीड अब भी कितनी है? 4 है, ठीक है। मुझे ये बताएं क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा? आप कह दीजिएगा, मैं नहीं कह सकता। और कोई जो कह सकता है? क्यों कह सकते हैं आप बताइए? 0 सेकंड में उसकी स्पीड क्या है? अच्छा, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता तो उसकी स्पीड क्या होती है? 0। तो 0 सेकंड में स्पीड 4 है तो क्या वो रेस्ट पे है? नहीं। ठीक है, तो जब वो रेस्ट पर नहीं है तभी तो उसकी स्पीड की कोई ना कोई वैल्यू है, तभी तो वो 4 मीटर पर सेकंड है। तो हमने क्या कहा कि पहले सिनेरियो में जब क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी तो ग्राफ किस तरह का बनेगा? हमें नजर आ रहा है कि भाई ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अलावा क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए?
हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर लिख लें बेशक एक साइड पे। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू, हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब आपका स्पीड टाइम ग्राफ में एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन लगी हुई होगी या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगी हुई होगी, इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, मूव तो कर रहा है, लेकिन किससे, कांस्टेंट स्पीड से, कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बात जरा गौर से सुन के सोच के फिर जवाब दीजिएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, या उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। सवाल सुन लिया, समझ लिया, अब बोलें। जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और हमने कहा था कि जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, जब स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जब स्पीड के अंदर चेंज नहीं आता तो यकीनन एक्सेलरेशन नहीं होगी, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी, वो मूव कर रही होगी, मोशन में होगी, लेकिन वो एक्सेलरेट या डिसेलरेट या रिटार्ड नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये पहला सिनेरियो हो जाता है कवर के अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो आपका ग्राफ या कर्व किस तरह की बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे रोक लें, नहीं रोक सकते ना रोकें। ये ले मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, लाइन आ रही होगी। अच्छा, अब ये नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। इस वाले में अगर उसी तरह जैसे पहले मैंने 3 पॉइंट्स लिए थे, आप लोगों ने क्या करना है कि मैं आपको यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट ए है, मैं बुक वाली लेबलिंग नहीं दे रहा, मैं अपनी दे रहा हूँ। ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, ये वाला सी है, और यहाँ पे कहीं पे कर लें 15 के ऊपर डी है। इसके जरा कोऑर्डिनेट्स लिखें। कोऑर्डिनेट्स वही होते हैं कि एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू होगी और वाई की क्या होगी, जो टेबल से नहीं बनाया था अभी ऊपर मैंने, वो चीज बनाए जरा जल्दी से, बुक के ऊपर ही लिखने, बेशक कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स को ना यूं भी लिखा जाता है, टेबल नहीं बनाते ना, अगर ए लिखा है ना तो ए के साथ यूं ब्रैकेट डालते हैं, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखें जैसे 0 है, और बाद में वाई एक्सिस की वैल्यू लिखें, वो क्या है, वो भी 0 है। ठीक है, तो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। इस तरह बाकी पॉइंट्स लिखें, क्या बनते हैं, 2 मिनट में लिखने का। अच्छा, इधर देखना, अमन हुसैन आप लोगों को आवाज आ रही है, आ रही है। गुड। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे, 0 और टी। इसमें पहले वाली वैल्यू किसकी है, टाइम की है, और बाद वाली किसकी है, वेलोसिटी की है। ठीक है, या स्पीड की है। इसी तरह बी पॉइंट क्या बनेगा, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, बी के 5 और 2। इसी तरह सी के, मैं एक ही कलर ले लेता हूँ, सी के बनेंगे 10 और 4, डी के 15 और 6। ठीक है, अब जरा इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ए और बी वाले इंटरवल की बात करें, पहले 5 सेकंड्स की बात करें, तो मुझे बताइएगा इसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितने टाइम में, सॉरी कितनी चेंज आ रही है वेलोसिटी में, कितने टाइम में आ रही है। 0 से 5 कितना टाइम बनता है, 5 सेकंड बनते हैं ना। ठीक है, और चेंज वेलोसिटी कितना बनता है, 2 माइनस 0, 2/5 बनता है। ठीक है, इसी तरह दूसरे सिनेरियो में आ जाए, बी और सी के दरमियान 10 माइनस क्या आ जाएगा, 5, और 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है, समझ आ रही है क्या कर रहा हूं मैं। इसी तरह डी पॉइंट को देखें तो 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा नीचे, 5, और 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, मैंने क्या फाइंड किया, मैंने ये देखा है कि उसकी वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है, ये देखा ना, और उसको हम क्या नाम देते थे, एक्सेलरेशन का। सही है,
तीनों केसेस में एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या निकला, 2/5 निकला, यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। ऐसे ही है ना, जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही होती तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो आपका ग्राफ है वो क्या बनेगा, वो बनेगा इस तरह की लाइन जो आपको नजर आ रही है। और ये लाइन कितनी बना रही होगी, एंगल 45 डिग्री बना रही होगी विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो फिर उसका जो ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है, वो क्या बनेगा, वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा विद एक्स एक्सिस। तो ये आपका ये सिनेरियो भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताइए, क्या एक्सेलरेशन निकाली है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता चलूं जो मैं यहाँ पे स्किप की थी और आपको वाकई पूछनी चाहिए थी और आपने पूछी। वो क्या चीज थी, वो ये चीज थी कि अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालते हैं ना, वो एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो वो क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। पहले जो मैंने तीनों हाइट वगैरह निकाल, सॉरी, डिवाइड कर रहा था, वो एक्सेलरेशन ही निकाल रहा था। अब फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूँ, सारे नहीं करूंगा। अगर आप ए से बी के दरमियान की एक्सेलरेशन निकालनी है, ए से बी तक जाते हुए इसने कितनी हाइट गेन की, 4 - 2 की ना, चेंज कितना आया उसमें, 4 - 2 का। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी, राइज, रन कितना लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 और 10 का फर्क कितना बनता है, 5 का। ठीक है, तो वो जो मैंने कैलकुलेशंस की थी वो सारी एक्सेलरेशन ही थी। और वो क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ की जब भी आप स्लोप लेते हैं एक्सेलरेशन मिलती है, इसलिए वो एक्सेलरेशन की वैल्यूज थी जो चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, और वो कहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये पॉइंट लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, अब बताएं कोई मसला है तो इसमें। पहले सिनेरियो में क्या था, स्पीड टाइम ग्राफ की जो पहली वेरिएशन देखी थी उसमें क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड थी। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं है। दूसरे में क्या था, कांस्टेंट, दूसरे में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। ठीक है, क्या थी, कांस्टेंट स्पीड थी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। और अब जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप नहीं बता सकते कि उसकी यूनिफॉर्म है या क्या, यानी उसकी मुसलसल चेंज हो रही है स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हमने, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक स्लोप डिस्कस की थी, जिससे हमें डिस्टेंस टाइम की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप से क्या मिलता था, स्पीड मिलती थी। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या देता था, डिस्टेंस कवर देता था। नहीं, क्या देता था एरिया अंडर द कर्व, या उसका एरिया अंडर द कर्व हमने नहीं किया था, किया था, बताएं शाबाश। मेरा ने फेल किया होगा। हमने उसकी स्लोप फाइंड की थी और वहां से हमें क्या मिलती थी, वेलोसिटी या स्पीड मिलती थी। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हमने जब स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकाली तो वो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिली। और अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालें, क्या निकालें, एरिया अंडर द कर्व निकालें, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये आपकी लास्ट वेरिएशन थी। इसको जरा इतना इसका पॉइंट हाईलाइट कर लें। और अगली एग्जांपल 2.9 मुझे बताएं आपके कोर्स में इंक्लूडेड है या नहीं है, नहीं है, चलें कोई बात नहीं, फिर नहीं करवाता। लेकिन आपके ये जब भी आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे किसका, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व निकालने से आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगा। ठीक है, ये मैं उस तरह तो नहीं करा रहा, लेकिन ये मैं पिक्चर हाईलाइट करके थोड़ी जूम करके आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। ये देख लीजिएगा, अब ये वाला आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, यही है ना। अच्छा, ये किन दो वैल्यू, पहले तो देखें गौर से कि ये किन दो वेरिएबल्स के दरमियान है, एक वेलोसिटी के दरमियान है और दूसरा टाइम के दरमियान है। सही है, ये है कौन सा वाला, ये है ये रेड वाला, यानी ये लाइन पहले यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर स्ट्रेट होगी और फिर नीचे ड्रॉप करेगी। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। अब हमने क्या निकालना है, हमने इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें डिस्टेंस मिल जाए, डिस्टेंस ट्रेवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड मिल जाए। ठीक है, अच्छा, ये पूरी जो डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है, मैं ये भी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें
आपको कौन सी शेप समझ आ रही है? ये कौन सी शेप है? कोई एक शेप नहीं समझ आ रही ना कि जिसका आप नाम लें और ये पूरी शेप बन जाए। लेकिन अगर आप इस पे गौर करें ना, थोड़ी सी गौर और फिक्र भी कर लें थोड़ी सी, तो क्या होगा कि इसको यहाँ से अगर आप ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ से ज्वाइन कर लें तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, और बीच में या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम बड़े मासूम बन के ये कर सकते हैं, हमें पूरा तो नहीं आता ना, तो हम सादे से लोग हैं, हम इस ट्रायंगल का भी कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तीनों के एरिया को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। अब मैं जरा जल्दी से, आप लोगों को लिखने पे नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपका इंटरेस्ट चाहिए मुझे बोर्ड की तरफ, तो वो क्या आएगा? अगर आप पहली ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ये जो मैं येलो कलर कर दिया चले, ठीक है, अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस क्या है इसकी? यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक? ये वाली 0 से चल के 15 और 20 के बीच में कहीं पे आ रही है। कितनी बनती है? 16 नहीं, चले 15 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, 16 बनती है वैसे, ठीक है 15। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना बनता है? येलो वाली का कटिंग होगी, 15 फाइव कितने होते हैं? 15 75। इसका निकला 75 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह इस साइड वाली ट्रायंगल का अगर इसका एरिया निकालें वो कितना बनेगा? 1/2 और उसकी बेस मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट। सही है, और इसका एरिया क्या निकलेगा? यहां से यहां तक का कितना फासला है? ये चीज मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेकर यहां तक की हाइट। ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व निकल आएगा। सिर्फ इतने बताना था, ज्यादा इसे समझने की अभी कोशिश ना करें। ठीक है, कि जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे क्या निकलेगा? वो क्या निकलेगा? डिस्टेंस कवर्ड निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये इन्होंने किया वो 18 लिए, उसकी वैल्यू ये आपके सामने हुआ हुआ भी, अगर कोई देखना चाहे मैं फिर यहाँ से बता देता हूँ कि एरिया अंडर द ग्राफ सम ऑफ पैरेलल, इन्होंने ट्रेपीजियम कंसीडर किया उस शेप को और डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। उन्होंने 3 हिस्से नहीं किए, हम तो सादे थे ना, हम मासूम थे, वो काम लंबा पड़ रहा था, उस तरह करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वरना अगर आप उसको ट्रेपीजियम बनाएंगे तो उसका फार्मूला ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसकी कैलकुलेशन करें तो 384 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाता है। ठीक है, ठीक है अमन हुसैन, ठीक है।